हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो का टाइमिंग देख के तुम्हें लग गया होगा वीडियो बहुत बड़ी बनी हुई है, पर इस वीडियो के अंदर मैंने कम से कम मोर देन 10 क्वेश्चंस कवर किया और ऐसा टॉपिक कवर किया है जो पेपर के अंदर 4 से 6 नंबर दे के जाने वाला है। मोर ओवर इस चैप्टर का ये वाला कॉन्सेप्ट करने से तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाता है। आज की वीडियो में हम करेंगे इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्लास 12 कंपनी अकाउंट्स में शेयर कैपिटल चल रहा था। लास्ट वीडियो, सेकंड लास्ट वीडियो मान लो, क्योंकि एक बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट और रह गया। अदरवाइज बहुत हद तक चांसेस रहेंगे कि इसी में से पूरा पेपर आ जाए, यानी शेयर कैपिटल के सारे क्वेश्चन इन्हीं वीडियोस में से आ जाए। ठीक है जी, बहुत मेहनत करिए शेयर कैपिटल पे। अगर थोड़ी सी मेहनत और कर लोगे, वीडियो को एंड तक देख लोगे, तो पेपर बहुत अच्छा होगा। ओके, तो हम लोग ज्यादा बात नहीं करते और स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सीख लेते हैं हमारे लास्ट टॉपिक को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हाँ बच्चों, हमारा जो टॉपिक है वो आज का है, वो है इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ध्यान से मेरी बात सुनिए। अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या किया है? अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए उसके अंदर हमने शेयर्स को इशू करने के बदले पैसा लिया। हमने एंट्री क्या करी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर किया शेयर कैपिटल में, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। फिर हमने अलॉटमेंट ड्यू करवाया, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। फिर अलॉटमेंट का पैसा रिसीव किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये सारी बेसिक एंट्रीज हमने करी। यानी जब भी मार्केट में शेयर इशू होगा या मैं पैसा रेस करूंगा तो पैसा आएगा और शेयर बिक जाएंगे, यही एंट्री होती थी। बट अब हम टॉपिक कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स, यानी शेयर्स तो इशू होंगे, यानी कि इशू ऑफ शेयर्स में शेयर्स तो इशू होंगे, बट फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब बदले में, अदर देन कैश, पैसा नहीं आएगा। यानी यहां पर शेयर्स इशू हो जाएंगे बट पैसा नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, सर कैश का मतलब हार्ड कैश? बेटा कैश का मतलब ना इक्वल सेंस में बैंक भी है, तो कंफ्यूज मत होना इसमें। यानी मैं कैश या बैंक की जगह एक ही बात कर रहा हूं। ओके, यानी हमारे पास पैसा नहीं आएगा बट शेयर इशू हो जाएंगे। ऐसा कब होता है? जब कंपनी को अपने क्रेडिटर्स को पे करना होता है, तो कंपनी क्रेडिटर्स को बोलती है, सर आप ना प्लीज पैसा मत लीजिए और हमारे शेयर होल्डर बन जाइए। अगर कल को आप मार्केट में भी शेयर खरीदते तो हमें पैसा देते ना। मत दो पैसा, जो हमने आपको देना है। हमने मान लिया कि आपने उतने के शेयर खरीदे हुए हैं, सर करके दिखाओ। सपोज कंपनी ने ना क्या किया, एक एसेट परचेज की थी। एसेट में मान लो बिल्डिंग परचेज की थी, तो कंपनी एंट्री क्या करेगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। एसेट बनी ना, एसेट जब खरीदते डेबिट होती है, और ये उधार पे खरीदी थी, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर का मतलब मेरी लायबिलिटी, क्रेडिटर जिसको मुझे पेमेंट करना है। तो ये वेंडर जो है ये बन गई मेरी लायबिलिटी, और जो बिल्डिंग है ये हो गई मेरी एसेट। आई होप सो इस एंट्री समझ आती है। अगर अब मैं इसको नॉर्मल वे में पे करूं तो एंट्री क्या होगी? सर ये जो लायबिलिटी आपने बनाई है, पे करोगे तो ये लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, यानी वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू कैश या फिर बैंक के नाम से इसको पेमेंट कर दोगे नॉर्मल वे में। बट अभी क्या हो रहा है? मैंने मेरे वेंडर को बोला कि सर प्लीज आप ना जो पैसा है ना वो मत लो, बदले में मेरी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाओ, यानी मेरी कंपनी के शेयर्स खरीद लो। आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, मुझे तो पैसा आपको ऑलरेडी देना ही है। यानी मैं मेरी लायबिलिटी तो खत्म करूंगा, वेंडर अकाउंट डेबिट तो होगा, बट बदले में पैसा नहीं जाएगा। इस बार इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी मैंने लायबिलिटी बना ली शेयर कैपिटल के नाम से। जब मैं मार्केट में शेयर इशू करता था क्या एंट्री होती थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर करता था शेयर कैपिटल में, यानी कैपिटल क्रिएट होता था पैसा आने पे। इस बार कैपिटल क्रिएट हुआ है बट पैसा नहीं आया मेरे पास ये लायबिलिटी खत्म हुई। तो एक लायबिलिटी खत्म हुई और एक लायबिलिटी क्रिएट हुई। जब लायबिलिटी खत्म होती है तो डेबिट होती है, क्रिएट होती है तो क्रेडिट होती है। मैं कह सकता हूं वेंडर मेरी आउटसाइडर लायबिलिटी था, मैंने आउटसाइडर लायबिलिटी खत्म करके इंटरनल लायबिलिटी क्रिएट कर ली। दिस इज द शेयर कैपिटल। अब सर फिर इसमें मुश्किल क्या है? ये तो नॉर्मल सा केस था, चलो इसमें मुश्किल करते हैं बेटा। सपोज आपने जो एसेट परचेस करी थी ना 90,000 की करी थी, अब वेंडर को पेमेंट करनी है 90,000। हमने यहां लायबिलिटी देखो बनाई थी 90,000 से, जब पेमेंट करी तो खत्म करी 90,000 से। अच्छा, अब ना पेमेंट दो तरीके से कर सकते हो, दो टर्म्स में कर सकते हो। पेमेंट हो सकती है या तो एट पार, या फिर पेमेंट हो सकती है एट प्रीमियम। डिस्काउंट वाला तो केस ही नहीं है हमारे पास। देखो पार का मतलब कि आप जो पेमेंट कर रहे हो वेंडर को, वो कर रहे हो जितना पेमेंट देना था उतना ही, उतने की लायबिलिटी बना रहे हो। 90 देना था 90 दे दिया, यानी 90 की लायबिलिटी खत्म करी, 90 की कैपिटल बनाई। ये हो गया पार पे। सपोज शेयर की वैल्यू थी, फेस वैल्यू थी 10 रुपए, तो यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए होंगे इस वाले केस में? सर नंबर ऑफ शेयर 90,000 रुपीज देना था, 10 रुपए का एक शेयर है, तो आपने दिए होंगे उसको 9,000 शेयर।
यानी अपने वेंडर को बोला होगा सर 90,000 रुपए हमने आपको देने हैं ना, उसके बदले 9,000 शेयर्स आपके नाम पे कर रहे हैं, अब ये लायबिलिटी खत्म हो गई, लायबिलिटी बन गई, ये तो पार पे हो गया। बट जब प्रीमियम का केस आता है, यानी कि ये होता है हमारे पास मोर देन फेस वैल्यू, यानी फेस वैल्यू से ज्यादा की बात कर रहे हैं हम लोग। सपोज 20% का प्रीमियम है, यानी मैं मार्केट में जब अपना शेयर बेचता हूं तो 10 का शेयर 12 में बेचता हूं। जरा लॉजिक से सोचना, ध्यान से सोचना बेटा, अगर मैं मेरा 10 का शेयर 12 में बेचता हूं तो क्या आपको कंपनी के 90,000 के बदले 9,000 शेयर मिल जाएंगे? 9,000 शेयर तो तब कब मिलेंगे जब शेयर कितने का होता है, 10 का होता है। पर इस बार मेरा शेयर कितना है, 20% ज्यादा है, यानी 12 का बेच रहा हूं मैं। तो इस केस में आपको अगर मैं प्रीमियम पे देता हूं तो नंबर ऑफ शेयर जो आएंगे 90,000 डिवाइड बाय 12, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यह 7,500 बनेगा। इस वाले केस में जरा गौर से सोचो, मैं उसको क्या बोल रहा हूं वेंडर को, सर देखो मुझे आपको 90,000 देना था, आप मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदते अगर 90,000 के, आपको शेयर महंगा मिलता, यानी 7,500 शेयर मिलते, तो आप ये ले लो। यानी मैं उसको यहां पर कर रहा हूं, प्रीमियम में शेयर इशू कर रहा हूं। एंट्री क्या करूंगा, देखो मैं मेरे वेंडर की जो पैसा देना था, लायबिलिटी को खत्म करूंगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मैंने इस बार क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ध्यान से समझना, 90,000 देना था, लायबिलिटी खत्म करी। इक्विटी शेयर कैपिटल में शेयर तो मैंने 7,500 दिया, अगर प्रीमियम पे देता हूं, फेस वैल्यू 10, कैपिटल में तो हमेशा फेस वैल्यू जाती है, यानी मैंने उसको शेयर दिया 75,000 के, जो बाकी का पैसा था ना 15,000 रुपए, वो बना लिया मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब अगर नोटिस करो आप, तो सर यहां तो कंपनी को फायदा हो रहा है कि लायबिलिटी खत्म हुई 190 की, न्यू लायबिलिटी कितने की बनी, 75 की, 15 का फायदा हो गया, विच इज इनकम क्रिएट कर ली मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम में। 7,500 मल्टीप्लाई 2 रुपीज का प्रीमियम था, मल्टीप्लाई करोगे 15,000 बन जाएगा। सो दिस इज द केस हियर। कैसे किया, एक पार पे हो सकता है, प्रीमियम पे हो सकता है। अब इसी केसेस के ऊपर ना बेस हमारे पास क्वेश्चन है, आज की वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चंस करके पैक कर देंगे, जो भी करने होंगे रेलेवेंट क्वेश्चंस करेंगे, आपका एग्जामिनेशन पर्पस क्लियर हो जाएगा। कहां से शुरू करें, क्वेश्चन शुरू करते हैं सर, करने तो हमने ऑलमोस्ट सारे ही है, क्वेश्चन शुरू करते हैं 41 से। ध्यान से सुनना बेटा, 41 क्वेश्चन क्या कहता है। आई होप सो ऊपर वाला जो हमने समझाया पूरा केस समझ आए, एक बार जाके वीडियो को वहां पर दोबारा से देख लो, पूरा केस दिमाग में बैठा होना चाहिए, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। गुडलक लिमिटेड परचेज करती है मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 10 लाख की फ्रॉम फेयर डील्स। द कंपनी paid the price by the issue of equity shares of ₹10 each at a premium of 25%। पहले केस को समझो, बोल क्या रहा है, पास जर्नल एंट्री करनी है फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ गुडलक लिमिटेड। देखो हमने करना क्या है, हमने ना इन दी बुक्स ऑफ गुडलक लिमिटेड, हमने गुडलक लिमिटेड की बुक्स में एंट्री करनी है जर्नल एंट्रीज। ठीक है, हम जर्नल कर देंगे, पर पहले केस समझो क्या कह रहा है। ठीक है, देखो पेपर में एक बार आया हुआ क्वेश्चन पे बेटा, केस में कह रहा है कि गुडलक लिमिटेड ने मशीनरी खरीदी है 10 लाख रुपए की फ्रॉम फेयर डील लिमिटेड। ठीक है, यानी पहले एंट्री करो, हमने जब मशीनरी खरीदी तो एंट्री की होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, और किससे खरीदी है, फेयर डील से। तो फेयर डील को क्या बनाया होगा सर, फेयर डील को सर हमने बनाया होगा लायबिलिटी, तो फेयर डील्स लिमिटेड अकाउंट कितने का सर, हमने 10 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी है, तो 10 लाख रुपए की मेरी लायबिलिटी क्रिएट हुई होगी। आई होप सो ये समझ आता है। इसके बाद क्या हुआ होगा, मैंने फेयर डील को पे करना है। ठीक है, पेमेंट के पहले पढ़ तो ले कैसे लिखा हुआ है, देखो पेमेंट करने के लिए क्या कहता है, वो पेमेंट करने के लिए कहता है द कंपनी पेड द प्राइस बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। मैंने 10 लाख रुपए देने हैं, यहां कर दूं, हाँ मुझे 10 लाख रुपए देने हैं। ठीक है, मैं 100 रुपीज के इक्विटी शेयर्स में दे रहा हूं, सॉरी 10 रुपीज के इक्विटी शेयर में दे रहा हूं 25% के प्रीमियम पे। कैसे निकालेंगे, देखो 10 का शेयर प्लस 25% का प्रीमियम, 10 का 25% कितना होता है, जल्दी बताओ, 10 का 25% होता है सर 2.5 रुपए, यानी 10 प्लस 2.5, तो मैं शेयर को 12.5 रुपए में वैल्यू करके दे रहा हूं, यानी मैं 10 लाख रुपए देना चाहता हूं, डिवाइड बाय 12.5 रुपए, ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स कि मैं कितने शेयर दे रहा हूं। ध्यान से सुनना बेटा, कितना आएगा, 10 लाख डिवाइड बाय 12.5, ये आएगा 80,000 शेयर्स, यानी मैं 80,000 शेयर्स दूंगा उसको। मैं बोलूंगा क्या उसको, भाई देख मुझे तेरे को पैसा देना है, यहां पर डेबिट करूंगा फेयर डील लिमिटेड, जो ऊपर लायबिलिटी बनाई थी मैंने, लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए लायबिलिटी को खत्म किया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पेमेंट कर रहा हूं, हाँ जी सर पेमेंट कर रहे हो, देखो देना कितना है 10 लाख, पेमेंट कर रहा हूं मैं 80,000 शेयर्स ऑफ ₹10, तो कितना पैसा दिया मैंने, 8 लाख दिया। सर बाकी कहां चला गया, यही तो गेम है बेटा, बाकी चला गया सिक्योरिटीज प्रीमियम में, क्योंकि मैंने 25% प्रीमियम पे शेयर दिए, तो 80,000
मल्टीप्लाई 2.5, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 2 लाख रुपए। क्या आपका 10 लाख रुपए पूरा हो गया? हाँ जी सर हो गया। देखो मैंने किया क्या है बेसिकली यहां पर मैंने क्या किया, 10 लाख से लायबिलिटी खत्म करी। यानी फेयर डील लिमिटेड अगर मार्केट से मेरे शेयर खरीदती 10 लाख रुपए के तो उसको 10 लाख शेयर ना मिलते, यानी 10 लाख रुपए के ना मिलते, उसको 80,000 शेयर मिलते। वो यहां से नंबर ऑफ शेयर निकाला। ये है आपका वर्किंग नोट। ये 2 एंट्री करनी थी, 1 2। क्वेश्चन खत्म हो चुका बेटा। हमने शेयर्स परचेज यानी ये मशीनरी परचेज करी, बदले में पेमेंट कर दी। किस केस में सर? शेयर्स के केस में। हमने कैश में पेमेंट नहीं करी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये वर्किंग नोट साथ में करके आने, नंबर ऑफ शेयर्स निकाल के आने। सर ये तो आसान सा क्वेश्चन था, मैंने कब कहा बेटा मुश्किल है? आओ एक और देखें। क्या कहता है? जेड लिमिटेड परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 2,20,000 फ्रॉम सीडी लिमिटेड। 2,20,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा सीडी लिमिटेड से। द पेमेंट वॉज टू बी मेड बाय द इश्यू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 10%। पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड। देखो इस बार ना हमने जो फर्नीचर खरीदा है उसके बदले जब पेमेंट की गई है इक्विटी शेयर्स में नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स में की गई है। बेटा कोई फर्क नहीं है, जहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा है ना वहां पर ये 9% प्रेफरेंस शेयर्स ये लिख देना, बाकी काम ही खत्म। सर एक बार कर दो, रिवीजन हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है बेटा। जेड लिमिटेड की बुक्स में एंट्री करनी है, हेडिंग डालेंगे पहले इन दी बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड। और क्या खरीदा? 2,20,000 का फर्नीचर सीडी लिमिटेड से। तो क्या एंट्री करेंगे? पहली एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदा? सीडी लिमिटेड से। सीडी लिमिटेड को क्या बनाया सर? लायबिलिटी बनाया। 2,20,000 का फर्नीचर खरीदा। आई होप सो समझ आता है। सिंपल सी जनरल एंट्री, फटाफट साथ साथ करते जाओ, मुश्किल काम नहीं है। फिर पेमेंट करेंगे सीडी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू। इस बार जो पेमेंट हो रही है 9% प्रेफरेंस शेयर्स के रूप में हो रही है। सर ये प्रेफरेंस शेयर्स होते क्या है? बेटा ये भी शेयर कैपिटल का पार्ट होता है, बट एक स्पेशल राइट प्रेफरेंस होती है इन शेयर्स को। डिटेल में अलग से थ्योरी वीडियो आएगी इसकी। बस अभी आपको ये होती है भी कंपनी की लायबिलिटी है, जैसे इक्विटी शेयर्स होते हैं थोड़े से अलग होते हैं, उससे होती लायबिलिटी है। और इस बार प्रेफरेंस शेयर्स भी हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम पे दी है। सिक्योरिटीज प्रीमियम सर कितना कितना अमाउंट आएगा? ध्यान से देखना बेटा। हमने यहां पर नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकालने पड़ेंगे, यानी नंबर ऑफ शेयर्स। देना था 2,20,000 रुपए। हम लोग 100 रुपए का शेयर 10 रुपए के प्रीमियम पे दे रहे हैं, तो 110 में दे रहे हैं। ये देखो लिखा था 100 रुपए का शेयर जो है वो 10 रुपए का प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, तो 110 में हो रहा है। हाँ जी सर ठीक है। ये आ गया हमारे पास, कितना आ जाएगा सॉल्व करके? 0 से 0 काट दो, 11 दूनी 22, यानी कि 2,000 शेयर्स दे रहे हैं। तो कैपिटल में हमेशा ओरिजिनल शेयर्स और फेस वैल्यू। फेस वैल्यू है 100 रुपए, तो 2 लाख रुपए यहां जाएगा, और 2,000 मल्टीप्लाई कितना? 10 रुपए, 20,000 का प्रीमियम यहां जाएगा। टोटल पेमेंट करनी थी 220। हाँ सर इस तरीके से कर रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर्स निकाल के आना कंपलसरी है, ये निकालोगे नहीं तो एक आधा नंबर कट सकता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये क्वेश्चन था आपके पास 40। ये हमने जर्नल करी है इसकी, आई होप सो समझ आता है। ये क्वेश्चन था हमारे पास 41। हमने 2 क्वेश्चन कर लिए 40 41। आराम से वीडियो को पॉज करके एक बार दोनों के सॉल्यूशंस देख लो। बहुत छोटे छोटे से सॉल्यूशन है, अच्छे क्वेश्चन है। पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो 3 नंबर दे के जाता है आपको। और कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग सर? हम लोग करें क्वेश्चन नंबर ये वाले। आओ पहले इनको खत्म कर देते। देखो ये हमें डायरेक्ट क्वेश्चन गिवन है 38 क्वेश्चन। क्या कहता है? 2,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each were issued to Moon Limited from whom assets of 20,000 were acquired। पास जर्नल एंट्री। हम देखो किसकी बुक में एंट्री करते हैं? हमेशा परचेजर की बुक्स में। तो परचेज कौन कर रहे हैं यहाँ पे? 2,000 इक्विटी शेयर इशूड टू मून लिमिटेड। हमें परचेजर का नाम गिवन नहीं है, बस ये गिवन है किससे खरीदा? मून लिमिटेड से। सो बेसिकली खरीदा क्या है? एसेट खरीदी है। तो एंट्री हमेशा ये जो परचेजर है उसकी बुक्स में एंट्री करेंगे। तो पहली जर्नल क्या बनेगी? ठीक है पहली जर्नल बनेगी, हम लोगों ने क्या खरीदा है? देखो एसेट खरीदी है, एसेट अकाउंट डेबिट टू क्या? एसेट अकाउंट डेबिट टू किसको देना पैसा? मून लिमिटेड को। अब ध्यान से सुनना बेटा क्या बनेगा यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्रिएट करवा रहा हूं। हमने मून लिमिटेड को पैसा देना। देखो हमने एसेट खरीदी है 25,000 की, तो एसेट तो आई 25,000 की। मून लिमिटेड को पैसा दे कितना रहे हैं? 2,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। हम उसको दे रहे हैं 2,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी 20,000 के शेयर। ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी हम लोगों को देना कितना है? 25,000, पर हमने शेयर्स कितने के देने की बात करी है? यानी कि 20,000 की। यहां पर आया ना देखो 2,000 इक्विटी शेयर दे रहे हैं 10 रुपए के, 20,000 देने की बात कर रहे हैं। यानी हम लोग 25 की एसेट खरीद के पैसा सिर्फ 20 दे रहे हैं, यानी शेयर्स 20 के दे रहे हैं, तो 5 का फायदा हो रहा है। ये ध्यान से सुनना बेटा, जब ये फायदा होता है लॉन्ग टर्म का तो ये डाला जाता है एक स्पेशल अकाउंट में जिसका नाम है क्या? टू कैपिटल रिजर्व। किस अकाउंट में डाला जाता है? कैपिटल रिजर्व में। ये कब होता है? जब ना आप एसेट से कम पे कर रहे होते हो, बेनिफिट आपको ज्यादा मिल रहा होता है, पेमेंट कम हो रही होती है, तो 5,000 रुपए चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में।
ये एंट्री होगी पहले, और ये यहां पर अब लिख के भी आओगे कि ये आपने बैलेंसिंग फिगर निकाला है। आई होप तो समझ आता है। अब पेमेंट कर दो। मून लिमिटेड को पे करेंगे तो मून लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, कैसे पे कर रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल में। इक्विटी शेयर कैपिटल में पेमेंट करी हमने तो कितना पे कर दिया बेटा, सर हमने जो 20,000 के इक्विटी शेयर देने थे वो पे कर दिए, ये लोग काम खत्म। आई होप सो समझ आता है। कोई डाउट यहाँ पे? नहीं सर कोई डाउट नहीं। हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा निपटाया सर? 38। आओ 39 भी देखते हैं। ठीक है, फटाफट इसको नोट करो बेटा, ये रहा आपके सामने सोल्यूशन, नोट करो इसको। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है वो। अमृत धारा लिमिटेड इशूड 800 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25% as fully paid up in consideration for the purchase of plant and machinery of ₹1 लाख। देखो यानी कि क्या कह रहा है कि कंपनी ने 1 लाख रुपए का प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, बदले में 800 इक्विटी शेयर 100 रुपए वाले 25% के प्रीमियम पे इशू किए हैं। ये अंग्रेजी बोली गई है, फिर से सुन लो। अमृत धारा लिमिटेड इशूड 800 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25% एज फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब इन शेयर्स के ऊपर मान लिया जाएगा सारा पैसा दे दिया, कुछ देना नहीं है शेयर होल्डर ने, उसको उसके एसेट के बदले शेयर दिए जा रहे हैं। पेड अप इन कंसिडरेशन ऑफ द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख, यानी 1 लाख की प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी और उसको बदले में 800 इक्विटी शेयर दे दिए। तो जर्नल एंट्री करके दिखाओ। किसकी बुक्स में करेंगे? अमृत धारा की बुक्स में। ठीक है, यानी इन दी बुक्स ऑफ, यहां पर लिख के बता दूं फिर से आपको मैं, हम लोग एंट्री कर रहे हैं इन दी बुक्स ऑफ अमृत धारा लिमिटेड। इन दी बुक्स ऑफ अमृत धारा लिमिटेड हम लोगों ने पास करनी है जर्नल। समझते जाओ, करते जाओ। पहली एंट्री क्या होगी? देखो एसेट प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया है, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, किसको पेमेंट, किससे खरीदा हमने, कुछ गिवन नहीं है तो यहां आ जाएगा वेंडर। कितने का प्लांट एंड मशीनरी खरीदा? 1 लाख रुपए का। ठीक है, 1 लाख रुपए का प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, पेमेंट करनी है हमने। वेंडर की जो लायबिलिटी बनाई है डेबिट कर देंगे, खत्म करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू, इक्विटी शेयर्स में पेमेंट कर रही है। और इस बार क्वेश्चन में ही बोला गया कि जो पेमेंट हो रही है वो कैसे हो रही है सर? यहां पर हो रही है पेमेंट सिक्योरिटीज प्रीमियम पे, यानी प्रीमियम पे इशू हो रहे शेयर्स। सर पिछले क्वेश्चन में ना आपने कैपिटल रिजर्व बनाया था एक, ऐसा कुछ यहां नहीं आएगा बेटा। देखो यहां ना लॉजिकली नहीं आएगा, अभी बताता हूं कैसे। हमने इस बार 800 शेयर इशू किए और 100 रुपए वाला इक्विटी शेयर है ना, 100 रुपए वाला इक्विटी शेयर 25% के प्रीमियम पे, तो शेयर कितने का हुआ? 125 का। अब 800 को 125 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 1 लाख बन जाएगा। यानी बेसिकली मैं 1 लाख की वेंडर की लायबिलिटी तो बना रहा हूं, मैंने उसको ये देखो 1 लाख देने की बात करी, तो यानी यहां पर मैं उसको कम तो कुछ दे नहीं रहा। मैंने पिछले क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व क्यों बनाया था? क्योंकि 25 की एसेट के बदले 20 दे रहा था, तो 5 बच रहा था, इधर बच तो रहा ही नहीं कुछ, है ना, तो इसलिए कोई कैपिटल रिजर्व तो बनेगा नहीं यहाँ पे। तो वेंडर को मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूं, 1 लाख की पेमेंट कर रहा हूं। 800 इक्विटी शेयर में, कैपिटल में तो 100 रुपए जाता है, यानी फेस वैल्यू, यहां तो जाएगा 80,000, तो बाकी 20,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम में। सर कैलकुलेशन करके 800 मल्टीप्लाई 25 का प्रीमियम था, 800 मल्टीप्लाई 25 करोगे अमाउंट आ जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 39 था, एक बार चेक कर ले। हाँ सर 38 39 भी खत्म हो गया। आई होप सो क्वेश्चन समझ आता है। चलो मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 40 41 कर लिया, 4 क्वेश्चन हो गए हमारे। नेक्स्ट पे आए, हमारे पास क्वेश्चन है बेटा ये वाला है 42। आओ 42 देखें, 43 देखते हैं पहले, 43 ज्यादा बेटर है, हो सकता है 42 में होमवर्क में दे दूं। 43 देखो, सोना लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग ₹17 लाख फ्रॉम मोना लिमिटेड। सोना लिमिटेड पेड 20% ऑफ द अमाउंट बाय द चेक एंड द बैलेंस इज इशूड बाय द इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। सोना लिमिटेड ने मशीनरी परचेज करी 17 लाख की मोना लिमिटेड से, और मोना लिमिटेड को 20% अमाउंट जो था चेक में दे दिया, बैलेंस दिया इक्विटी शेयर में 100 रुपए वाला 25% के प्रीमियम पे। क्वेश्चन की अंग्रेजी की हिंदी बन जाए तभी फायदा है करने का, इसलिए ध्यान से हिंदी बना लो। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ सोना लिमिटेड, शो योर वर्किंग नोट्स क्लियरली। हमने इन दी बुक्स ऑफ सोना लिमिटेड में जर्नल करनी है। पहली जर्नल क्या रहेगी? हमेशा एसेट परचेज करने की, कितने की मशीनरी खरीदी है? 17 लाख की, यानी एंट्री हुई होगी पहली मशीनरी अकाउंट डेबिट 17 लाख टू, यहां पर गिवन है वेंडर का नाम फ्रॉम मोना लिमिटेड। हाँ जी, मोना लिमिटेड से खरीदी है, तो मोना लिमिटेड को बनाया गया होगा लायबिलिटी 17 लाख रुपए। ठीक है, हाँ जी। अब नेक्स्ट एंट्री पेमेंट करने की, बहुत सारे बच्चे ना इसकी ना पेमेंट अलग अलग करके आएंगे, 2 बार करके आएंगे। ध्यान से सुनो, पहले इसकी नरेशन भी क्या आएगी? नरेशन आएगी बीइंग एसेट परचेज फ्रॉम मोना लिमिटेड। उसके बाद जब पेमेंट करनी है, ध्यान से सुनो, ये जो लायबिलिटी बनाई मोना लिमिटेड, ये मोना लिमिटेड की जो लायबिलिटी बनाई, मोना लिमिटेड लायबिलिटी खत्म करेंगे, मोना लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, बोला गया था 17 लाख में से
20% पेमेंट जो है चेक में दे रहे हैं, चेक का मतलब कि बैंक से पेमेंट कटेगी तो बैंक चला गया, बैंक अकाउंट जाएगा, कितना 17 लाख का 20% बनता है 3,40,000। यहां कैलकुलेशन दिखा देता हूं, 17 लाख का 20% होता है बेटा, कितना होता है 3,40,000। 20% बोला था, हाँ जी। और बैलेंस दे रहे हैं इक्विटी शेयर्स में, यानी बैलेंस जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और वो भी प्रीमियम पे, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, अब अमाउंट निकालना पड़ेगा। 17 लाख में से अगर 3,40,000 चला गया, बचा कितना सर, यहां कैलकुलेशन कर दें। देखो 17 लाख देना था, 3,40,000 आपने इसके थ्रू दे दिया, तो कितना बचा, 17 में से 3 गया 14, 13,60,000। ये आप कैसे दे रहे हो, बाय द इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे सर, हम 13,60,000 रुपए देना चाहते हैं, 100 रुपए का शेयर 25% के प्रीमियम पे दे रहे हैं, यानी 125 पे वैल्यू कर रहे हो, ये लिखा हुआ है ना, 100 रुपए का शेयर 25% के प्रीमियम पे, तो 100 रुपए यानी 13,60,000 डिवाइड बाय 13,60,000 डिवाइड बाय 125, ये आ गया बेटा 10,880 शेयर्स, यानी इतने हम शेयर्स इश्यू कर रहे हैं। तो यानी ये एंट्री कैसे करेंगे, अब देखो यहां पर तो जाते हैं नंबर ऑफ शेयर जितने जा रहे हैं ओरिजिनल, मल्टीप्लाई फेस वैल्यू 100 रुपए, तो यहां तो आ जाएगा 10,880, आगे 2 जीरो और लगा, तो 100 रुपए का शेयर था, तो इन्हें 10,88,000 का, तो ये जा रहा है, और 10,880 मल्टीप्लाई 25 का प्रीमियम, तो ये आ जाएगा 10,880 मल्टीप्लाई 25 विच इज 2,72,000। आप इनका टोटल कर लो, ये बनेगा। ये वाले वर्किंग नोट्स को कह रहा था क्लियरली दिखाना, हमने दिखा दिए, इसको आप लिख सकते हो, ये क्या है, ये है आपकी बैलेंस पेमेंट, जो बैलेंस है वो ये है। ठीक है, आई होप सो समझ आता है क्वेश्चन कैसे हुआ है। क्वेश्चन की अंग्रेजी देखना जरूरी है, वहां पर अंग्रेजी देख लो, यहां पर क्वेश्चन समझ लो। 2 एंट्री का क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखोगे, बीइंग पेमेंट मेड टू मोना लिमिटेड, ये इसकी नरेशन आ जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं सर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इसके ऊपर वाला क्वेश्चन देखें 42, राजन लिमिटेड परचेज एसेट्स फ्रॉम गीता लिमिटेड फॉर ₹5 लाख, सम ऑफ 1 लाख वाज पेड बाय मींस ऑफ अ बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट का मतलब बेटा चेक ही होता है, यानी 5 लाख में से 1 लाख तो चेक के थ्रू दे रहे हैं, और बैलेंस दे रहे हैं हम कैसे, बैलेंस ड्यू टू राजन लिमिटेड, एंड फॉर द बैलेंस ड्यू टू राजन लिमिटेड इशू कर रहे हैं हम इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। सर मैं कह रहा हूं इसमें और इस क्वेश्चन में ना कोई फर्क नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स का फर्क है। यहां 100 का शेयर 25% प्रीमियम पे गया था, यहां 10 का शेयर 25% प्रीमियम पे गया है, यानी यहां पर शेयर बनेगा 12.5 का, यहां बना था 125 का। यहां 5 लाख में से 1 लाख दे दिया था, यहां 17 लाख में से कितना 20% यानी कि 340 दे दिया था। अब अगर आप लोग मेरे को ये बोल रहे हो कि सर इसको यहां करवा दो तो वो पाप हो जाएगा, तो मैं आप लोगों को पापी नहीं बनने दूंगा, आप लोग इस क्वेश्चन को घर पे अपने आप करेंगे, करके मुझे कमेंट में लिख के जाना हाँ सर हो गया है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे अभी हमारे पास, आओ इस वाले क्वेश्चन को देखिए 44 को, ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा क्या कहता है। सूर्या लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ ₹40 लाख एंड लायबिलिटीज ऑफ ₹7,50,000 फ्रॉम ऑफ मूल लिमिटेड। सूर्या लिमिटेड ने इस बार क्या किया, 40 लाख रुपए की एसेट्स एंड 7.5 लाख रुपए की लायबिलिटीज खरीदी है मूल लिमिटेड की। सूर्या लिमिटेड पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय द इशू ऑफ 17,600 10% preferentials of 100 each at a premium of 25% एंड द 12 लाख बाय बैंक ड्राफ्ट। यानी इस बार जो पेमेंट की गई है, ध्यान से सुनना, वो की गई है 17,600 की पेमेंट, 17,600 शेयर्स में 10% प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू, जो कि 100 रुपए वाला था 25% के प्रीमियम पे, यानी 125 से वैल्यू करके, और 12 लाख रुपए दिए गए बैंक ड्राफ्ट से, यानी जो हमने बैंक के थ्रू पेमेंट की है वो है 12 लाख रुपए, और जो प्रेफरेंस शेयर के थ्रू पेमेंट की है वो है 17,600 मल्टीप्लाई 125। ध्यान से सुनना कितना आएगा, 17,600 प्रेफरेंस शेयर्स मल्टीप्लाई 125, ये आएगा बेटा 22 लाख रुपए। तो टोटल पेमेंट कितनी हो रही है सर, टोटल परचेस कंसिडरेशन, इसको क्या बोलते हैं, परचेस कंसिडरेशन। तो परचेस कंसिडरेशन कितना पे हो रहा है, ये हो रहा है बेटा 34 लाख रुपीस। आई होप सो कोई डाउट नहीं रहता यहां पे, कितना पे हो रहा है परचेस कंसिडरेशन, 34 लाख। सर क्या यूज था निकालने का, अभी देखो पता लगेगा। ओके, कैलकुलेट द परचेस कंसिडरेशन, वो तो निकाल दिया, एंड पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सूर्या लिमिटेड। तो हमने सिर्फ जर्नल एंट्री करना रह गया, इन द बुक्स ऑफ सूर्या लिमिटेड। पेपर में आते हैं बेटा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए इनको अच्छे से करके जाओ, क्वेश्चन में मुश्किल कुछ नहीं है, आ जाए तो फ्री के मार्क्स है, सबसे पहले अटेम्प्ट होने वाले क्वेश्चन है। जर्नल सबसे पहले क्या एंट्री करनी है, सबसे पहले आप एंट्री करोगे, आपने एसेट्स खरीदी है ना, ये लिखा था ना, टुक ओवर एसेट्स,
जब एसेट्स खरीदते डेबिट होते हैं। हमने ना इस बार क्या किया है कि एसेट्स 40 लाख की खरीदी है और इसके साथ साथ ना उस कंपनी की लायबिलिटीज भी खरीदी है। ठीक है, लायबिलिटी का मतलब मैंने पूरा बिजनेस टेक ओवर किया। मैंने किसी को बोला, सूर्य लिमिटेड ने मून लिमिटेड को बोला, सर आपका बिजनेस मेरा, जितनी एसेट्स है मेरी, लायबिलिटीज भी मेरी, जो पेमेंट होगी मैं करता रहूंगा। ठीक है जी, बदले में आपको लमसम अमाउंट दूंगा, कितना, इतना। ओके, 40 लाख की मैंने खरीदी एसेट्स, 7.5 लाख की खरीदी लायबिलिटी, यहां आ जाएगा 7.5 लाख। मुझे एक बात बताओ, बेनिफिट कितने का हो रहा है? 40 लाख की एसेट आई है और 7.5 की लायबिलिटी आई है। सर बेनिफिट हो रहा है 32,50,000 का, इसमें से माइनस करोगे आएगा 32,50,000, इतने का बेनिफिट हो रहा है। यानी नेट एसेट में खरीद रहा हूं 3250 की, बदले में पेमेंट कितनी कर रहा हूं? सर बदले में पेमेंट कर रहा हूं 34 लाख की। यानी यहां पर मैं मून लिमिटेड को जो लायबिलिटी बना रहा हूं वो बना रहा हूं, देखो कितने पेमेंट करने की बात की थी, 34 लाख। यही तो मेरा पीसी है, यानी कि परचेज कंसिडरेशन। ठीक, कितनी आई थी? 1.5 लाख रुपए। समझ आता है? देखो यानी सॉरी 34 लाख रुपीस। अब देखो ध्यान से, 40 की एसेट्स, 7.5 की लायबिलिटी, बेनिफिट कितने का होता है? 32,50,000। पेमेंट कर रहा हूं 34,50,000, यानी मैं सॉरी 34 लाख, 32,50,000 की बेनिफिट के बदले पेमेंट कर रहा हूं 34 लाख। तो मैं 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं। जब मैं एक बिजनेस को परचेज करते हुए एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं? सर मेरे को लॉस हो रहा है। बेटा लॉस नहीं, मैं बोलूंगा कि मैं उस कंपनी की गुडविल दे रहा हूं, यानी मैं गुडविल खरीद रहा हूं उस कंपनी की 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके। तो ये आपकी गुडविल जो है वो बैलेंसिंग फिगर निकल आई। बेसिकली है आपका लॉस ही है, पर इसको हम बोलेंगे हमने गुडविल खरीदी है। ये देखो इस क्वेश्चन में गुडविल आएगी 1.5 लाख की, तो ये एंट्री होनी थी आपकी। आई होप तो समझ आता है, पीसी निकालना इस क्वेश्चन में बहुत जरूरी है। अब पेमेंट कैसे करिए, देखो हमने मून लिमिटेड को पेमेंट करी तो मून लिमिटेड का अकाउंट डेबिट हुआ। मून लिमिटेड को पेमेंट करने के लिए हम लोगों ने किसका यूज किया बेटा? हमने यहां पर प्रेफरेंस शेयर्स का 10% प्रेफरेंस शेयर्स और बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, हमने यहां पर 10% प्रेफरेंस शेयर्स से पेमेंट करी। कितने शेयर सर? 17,600 मल्टीप्लाई, यहां तो फेस वैल्यू जाती है, और सर 25% का प्रीमियम भी तो था। बेटा वो प्रीमियम जाएगा किसमें? सर वो प्रीमियम जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में। ठीक है, देखो पेमेंट करनी थी टोटल कितनी? 34 लाख। 34 लाख में से 17,600 मल्टीप्लाई 100, तो 17,600 मल्टीप्लाई 100 तो इतना आ गया 17,60,000, तो यहां चला गया 17,600 मल्टीप्लाई 25 जो है, यानी कि 4,40,000 जो है वो तो यहां आ गया। बाकी पेमेंट कैसे करी सर? बाकी पेमेंट करी हमने बैंक ड्राफ्ट से। बैंक ड्राफ्ट का मतलब बैंक ही होता है। हमने बैंक से पेमेंट करी 12 लाख की। ये इंफॉर्मेशन गिवन थी। नाउ दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। ये दो एंट्री होनी थी। आई होप सो समझ आती है। एक बार अपने हाथ से करोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगी। कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन का यूज कैसे करना तुम लोगों को पता है। हाँ जी, एक अच्छा क्वेश्चन किया, पेपर में आने लायक बनता है, 3 से 4 नंबर का। कोई डाउट हो आप लिख सकते हो। फिर इसके बाद क्या है, ये क्वेश्चन हो गया। और मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है 45 क्वेश्चन, मंगला कॉटबी लिमिटेड टुक ओवर द यूनिट ऑफ मंगला ट्यूब्स लिमिटेड। यानी मंगला कॉटबी लिमिटेड ने एक यूनिट खरीदी है मंगला ट्यूब्स लिमिटेड की, कंसिस्टिंग ऑफ मशीनरी 40 लाख, टूल्स एंड डाइस 10 लाख एंड लायबिलिटीज ऑफ ₹20 लाख। यानी मंगला कॉटबी लिमिटेड जो है यूनिट खरीद रही है एक दूसरे बिजनेस की, मंगला ट्यूब्स लिमिटेड की। कितने में क्या क्या खरीद रही है? 40 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी, टूल्स एंड डाइस खरीदी 10 लाख रुपए की, और 25 लाख की लायबिलिटी। इस वाले क्वेश्चन में एक एसेट थी, यहां पर 2 एसेट्स है, कोई बात नहीं सर। और फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 20 लाख रुपए टोटल पैसा देने की बात करी। और जो कंसिडरेशन दिया जाएगा कैसे दिया जाएगा? फॉर द बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। ये बोला गया। करना क्या? यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मंगला लिमिटेड। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इस क्वेश्चन को अगर यहां करवाओगे ना तो टाइम वेस्ट होगा। बेटा देखो क्वेश्चन तो आसान है, खुद भी कर सकते हो। मैंने भी ये क्वेश्चन ना आप लोगों के लिए एक अलग तरीके से कर दिया है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं अभी। इसमें ना एक छोटा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, बहुत छोटा सा। वो एक समझने वाली बात है, अगर समझ जाओगे तो अच्छे से हो जाएगा। देखो मैंने इसका सोल्यूशन आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। इन द बुक्स ऑफ मंगला लिमिटेड हम लोगों ने जनरल करनी थी। क्या खरीदा? सोल्यूशन को ध्यान से समझ लो। ठीक है, सोल्यूशन में हो क्या रहा है? हमने पहले मशीनरी खरीदा, मशीनरी अकाउंट डेबिट। डाइस एंड टूल्स खरीदा 10 लाख का, ये डेबिट। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। लायबिलिटीज खरीदी कितने की? 25 लाख की। पेमेंट करने की बारी कितनी की थी? यानी जो हमारा पीसी था, परचेस कंसिडरेशन था, 20 लाख था, तो लायबिलिटी बनाया 20 लाख से। अब ध्यान से सुनो, 50 लाख का टोटल बेनिफिट हुआ एसेट्स का, लायबिलिटी 25 की काटी, कितना बचा? 25 लाख बचा। बदले पेमेंट कितना कर रहा हूं? 20, यानी 5 लाख का फायदा हो रहा है। कहां चला जाता होता है वो? कैपिटल रिजर्व में। ये क्रिएट कर दिया। आई होप सो आप पहले यहां पर वीडियो को रोक के यहां तक की एंट्री कर लो, समझ आता है। मैंने पहले ही कर दी है।
फिर पेमेंट करने की बारी की गई, ये देखो मंगला लिमिटेड जो यानी मंगला ट्यूब्स लिमिटेड जो मैंने लायबिलिटी बनाई थी, खत्म करी लायबिलिटी 20 लाख की लायबिलिटी। बोला गया कि हम 10 का इक्विटी शेयर 5 के प्रीमियम पे यानी 15 में देंगे, यानी हमने 20 लाख में इक्विटी शेयर देने हैं और प्रीमियम देना है। अब ध्यान से देखो, जब ना मैं 20 लाख रुपए को डिवाइड बाय 15 करूंगा नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए, तो बेटा वो आएगा मेरे पास 1,33,333, यानी कि इतने शेयर आएंगे 1,33,333 ये शेयर आ जाएंगे। जब मैं इसको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा टोटल अमाउंट जाएगा 13,33,330 रुपीज, यानी 13,33,330 रुपए। जब मैं इस नंबर ऑफ शेयर्स को प्रीमियम से मल्टीप्लाई करूंगा ये अमाउंट आएगा। आप इनको टोटल करोगे ना, ये बनेगा 19,99,995 रुपीज, यानी देना कितना था 20 लाख रुपए, जा कितना रहा है शेयर्स के हिसाब से इतना। क्यों सर, ये हमारे जो शेयर्स आ रहे हैं ना फ्रैक्शन में आ रहे हैं। सर 5 रुपए कम देंगे, बेटा 5 रुपए कम नहीं देंगे, जो बच जाएगा जो अमाउंट फ्रैक्शन वाला शेयर्स में नहीं जा सकता उस अमाउंट को बैंक अकाउंट से दोगे। तो इस क्वेश्चन में लास्ट में 5 रुपए का बैंक अकाउंट ओपन होगा जिससे पेमेंट जाएगी। आई होप सो समझ आता है। अब ये क्वेश्चन खत्म हुआ। था कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, एंट्रीज आपको इसकी पहले से आती थी, मैंने सिर्फ 5 रुपए का बैंक का ट्विस्ट बताना था। ये पेपर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट काम आ जाता है। कई बार नंबर फ्रैक्शन में आ रहा होता शेयर्स का, पर फ्रैक्शन में शेयर दिया, जैसे नंबर आ रहा था यहां 3 आ रहा था, इसके बाद फ्रैक्शन में शेयर्स तो इशू हो नहीं सकते, शेयर्स हमेशा कंप्लीट नंबर में इशू होते हैं। तो फ्रैक्शन के बाद का अमाउंट है बेसिकली वो गया यहां पर 5 रुपए, कैसे बैंक के थ्रू। ओके समझ आता है। अब एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 44 है, ये वाला जो हमने किया 45 था और ये है 44। आई होप सो समझ आता है। कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन का यूज आपको पता है कैसे करना है। आई होप सो समझ आता है। आगे बढ़ते बेटा, आगे का क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46। देखो आप लोग अपने आप कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। भूषण लैंप्स लिमिटेड इशू करती है 30,000 इक्विटी फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फॉर द परचेज ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज फ्रॉम द शर्मा एंड कंपनी। शर्मा एंड कंपनी को 30,000 इक्विटी शेयर देने की बात करी 100 रुपए वाले, यानी 30,000 मल्टीप्लाई 100 कितने होगा 30 लाख रुपए। ठीक है 30 लाख रुपए देने की बात करी। क्या क्या खरीदा है, प्लांट खरीदा, लैंड बिल्डिंग खरीदा, स्टॉक एंड ट्रेड खरीदा, क्रेडिटर्स खरीदा। 12 और 7 19, 19 और 9, 19 और 9 कितना हुआ सर, 19 और 9 हो गया 28 लाख, यानी एसेट्स खरीदी 28 लाख की। ठीक है जी, लायबिलिटीज खरीदी कितने लाख की, 2 लाख की। ठीक है, यानी एसेट 28 लाख की, 2 लाख की लायबिलिटी खरीदी। नेट एसेट यानी नेट फायदा हुआ 26 लाख का, पर परचेज कंसिडरेशन कितना दे रहा हूं 30,000 इक्विटी शेयर 100 ईच, यानी 30 लाख रुपए, यानी मैं 26 लाख की एसेट के बदले 30 लाख दे रहा हूं, तो अंडरस्टूड 4 लाख नुकसान हो रहा है। कहां जाता है वो नुकसान, अभी अभी हमने एक क्वेश्चन में क्रिएट किया था ना, कहां जाता है वो नुकसान, गुडविल में जाता है। ठीक है, यानी यहां पर भी ये एंट्री होगी, ये सारी एसेट डेबिट होंगी, प्लांट अकाउंट डेबिट, लैंड बिल्डिंग डेबिट, स्टॉक एंड ट्रेड डेबिट, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है जी, और टू किसका डेबिट क्रेडिट करोगे, किससे खरीदा हमने, फ्रॉम शर्मा कंपनी, यानी कि आप शर्मा एंड कंपनी को क्रेडिटर बनाओगे। फिर से सुनो एंट्री क्या होगी, प्लांट अकाउंट डेबिट, लैंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक एंड ट्रेड अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिटर्स टू शर्मा एंड कंपनी। कितना कितना अमाउंट, एसेट्स में ये अमाउंट, क्रेडिटर्स में ये अमाउंट, और शर्मा एंड कंपनी में 30 लाख रुपए। अपने आप आपका डेबिट में बच जाएगा कितना, 4 लाख रुपए, विच इज गुडविल। और नेक्स्ट एंट्री में पेमेंट कर रहे हैं, इधर तो बेटा एंट्री प्रीमियम पे हो ही नहीं रही, पार पे हो रही है। नेक्स्ट एंट्री बनेगी शर्मा एंड कंपनी जो लायबिलिटी था, शर्मा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 30 लाख रुपए पेमेंट करके काम खत्म। अपने आप करके अभी दिखाएंगे क्वेश्चन को, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे हाँ सर हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो ध्यान से। देखो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थोड़े से अमाउंट को घुमा के दिया हुआ है। संदेश लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ ₹7 लाख एंड लायबिलिटीज ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम संचार लिमिटेड फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 4,59,500। 8,500 और पेड बाय एक्सेप्टिंग अ ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ संचार लिमिटेड। इसकी बात करेंगे, क्या चीज है, पेमेंट कर रहे हैं हम 8,500 की ऐसे, पेबल आफ्टर 3 months, and the balance was paid by the issue of equity shares of 10 each at a premium of 10% in favor of संचार लिमिटेड। पास जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ संदेश लिमिटेड, यानी हम लोगों ने जर्नल करना है, संदेश लिमिटेड की बुक्स में कर रहे हैं। पहले क्या एंट्री करेंगे, संदेश लिमिटेड ने एसेट्स खरीदी है, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, क्वेश्चन नंबर है हमारा बेटा 47। एसेट्स अकाउंट डेबिट कितने की खरीदी है, एसेट्स 7 लाख रुपीस की। लायबिलिटीज खरीदी है, 2 लायबिलिटीज, ठीक, कितने की खरीदी लायबिलिटीज, 2 लाख रुपए की। और पेमेंट कैसे कर रहा हूं, 2 किसको पैसा देना, संचार लिमिटेड को, तो संचार लिमिटेड को क्या बनाया मैंने, लायबिलिटी बनाया। कितनी पेमेंट, 4,59,500, 4,59,500। अब ध्यान से देखो, मैं 7 लाख रुपए की एसेट्स खरीद रहा हूं, 2 लाख की लायबिलिटी, यानी नेट मेरे को फायदा हो रहा है 5 लाख का। 5 लाख के बदले पेमेंट कितनी कर रहा हूं, 4,59,500,
यानी 40,500 कम पेमेंट कर रहा हूं, तो यहां बच रहा है 40,500 कम पेमेंट जो हो रहा है, वो कहां चला जाता है, फायदा जो होता है वो चला जाता है सर कैपिटल रिजर्व में। अगर ज्यादा पेमेंट हो रही होती तो बन जाता गुडविल। तो ये आ गया मेरे पास कैपिटल रिजर्व 40,500 का। हाँ जी सर ये समझ आ गया। अब इसके बाद पेमेंट की एंट्री, पेमेंट कैसे कर रहा हूं, मैंने जो संचार लिमिटेड को पेमेंट करनी है तो संचार लिमिटेड अकाउंट डेबिट किया, कितनी पेमेंट करनी है 459,500। बोला गया है कि इसमें से मैं ये देखो एक ड्राफ्ट एक्सेप्ट कर रहा हूं 3 महीने का, यानी 3 महीने का ड्राफ्ट एक्सेप्ट करने का मतलब मैं उसको 3 महीने बाद पेमेंट दूंगा, लिख के दे रहा हूं। इसको क्या बोला जाता है, बिल्स पेबल। तो मैं उसको 8,500 का तो मैंने बिल्स पेबल दे दिया, यानी 459,500 में से 459,500 में से मैंने उसको 459,500 में से 8,500 का तो मैंने दे दिया उसको क्या, बिल्स पेबल। बाकी बचा कितना, बाकी अमाउंट बच गया सर मेरे पास कितना 4,51,000, जिसको मैं दे रहा हूं 10%, 10 रुपए का शेयर 10% के प्रीमियम पे, ठीक है, यानी कि शेयर कितने पे वैल्यू करके दे रहा हूं 11 पे। तो 4,51,000 डिवाइड बाय 11, नंबर ऑफ इक्वल शेयर्स आ रहे बेटा 41,000, यानी यहां पर आएगा बिल्स पेबल के बाद 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें तो जाएगा बेटा फेस वैल्यू और ओरिजिनल शेयर विच इज 41,000 मल्टीप्लाई 10, तो 4,10,000 तो यहां चला गया। उसके अलावा क्या दे रहा हूं 2, क्या दे रहा हूं बेटा सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसमें क्या अमाउंट जा रहा है बेटा 41,000 मल्टीप्लाई 1 रुपए का प्रीमियम है इस बार तो, है ना, 10 का 10% एक होता है 41,000, यहां आप इनका टोटल करोगे ना तो ये अमाउंट बन जाएगा 459,500। आई होप सो समझ आता है बेटा, एक अच्छा क्वेश्चन था, पेपर में आने लायक क्वेश्चन बन जाता है, सिर्फ अमाउंट की दिक्कत थी और कुछ भी नहीं था। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है सर, एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48, ऑलमोस्ट एंड पे होगा बेटा, टॉपिक पूरा एंड हो जाएगा, वीडियो भले ही थोड़ी सी लंबी है, एंड तक देख के जाना, टॉपिक एंड हो रहा है आपका। इस क्वेश्चन को भी क्या पता मैं आपको अपने आप करने के लिए दे दूं। संतूर लिमिटेड परचेज द रनिंग बिजनेस फ्रॉम संचार लिमिटेड फॉर रुपीज 15 लाख, यानी परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू गिवन है, ये पीसी है। पेबल 10% बाय चेक, यानी 15 लाख में से बोला गया 10% चेक में पे कर देंगे, 10% हुआ 1.5 लाख, 1.5 लाख दे रहा है चेक के थ्रू यानी कि बैंक के थ्रू, ठीक है, ये पीसी ऐसे पे हो जाएगा 10%। कितना बचा, एंड द बैलेंस बाय द इश्यू ऑफ फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। बाकी जो 13 लाख रुपए बचा वो देंगे इक्विटी शेयर में, 100 रुपए का इक्विटी शेयर 20% का प्रीमियम पे, यानी 120 से वैल्यू करेंगे, नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा। और जो एसेट्स खरीदी, लायबिलिटीज खरीदी, ये रही, क्या एंट्री करोगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, ये सारे अमाउंट डेबिट होंगे, लायबिलिटीज क्रेडिट होगी, ठीक है। कौन सी वैल्यू पे सर, बुक वैल्यू गिवन है और एग्रीड वैल्यू गिवन है, बेटा बुक वैल्यू का कोई यूज नहीं है, हम जो एसेट्स खरीदेंगे, लायबिलिटीज खरीदेंगे, बुक वैल्यू पे एक्वायर करेंगे, यानी ये एसेट्स, ये वाला अमाउंट डेबिट होगा, ये वाला अमाउंट क्रेडिट होगा। कितना बनता है डेबिट वाला, देखो 6 50 और 2.5 हो गए 9 लाख, 9 और 5 14, 14 और 2 16,50,000 रुपए की एसेट्स ले रहे हो, लायबिलिटीज ले रहे हो 2 लाख की, कितना बच गया सर, नेट एसेट आ रही है 14,50,000 की, पेमेंट करने की बारी कितनी की गई 15 लाख, तो 50,000 का क्या क्रिएट हो गया, कम एसेट्स के बदले ज्यादा पेमेंट कर रहे हो, 50,000 का बन गया गुडविल, नुकसान हो रहा है ना, नुकसान को डालता है गुडविल में, ठीक है, समझ आता है। तो पहली एंट्री में सारा डेबिट, 2 क्रेडिट करोगे इसको ट्रेड पेबल्स को, लायबिलिटी बनाओगे किसको, संचार लिमिटेड को, ठीक है। अपने बैलेंस बचेगा आपका कहां पे, डेबिट में बचेगा 50,000 रुपए गुडविल के नाम से आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री पेमेंट करोगे, संचार लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, संचार लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना दे दोगे 1.5 लाख, बाकी दोगे इक्विटी शेयर के थ्रू, इसके थ्रू 13 लाख डिवाइड बाय 120 करोगे, इतने आएंगे नंबर ऑफ शेयर्स, कितने 11,250, ये नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे, आराम से आपकी पेमेंट हो जाएगी, काम खत्म हो गया, इतना सा क्वेश्चन है। ये जाएगा इक्विटी शेयर में, कितना जाएगा अमाउंट 11,250 मल्टीप्लाई 100 जाएगा इक्विटी शेयर में, 11,250 मल्टीप्लाई कितना 20% का प्रीमियम, 20 जाएगा प्रीमियम में, ये हो गया आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये हो गया आपका इक्विटी शेयर कैपिटल। क्वेश्चन खत्म हो जाता सर, पेपर में 4 नंबर देके जाए ऐसा क्वेश्चन क्या माड़ा यार, आराम से पूरा पूरा करके आएंगे, ठीक है जी। आज जो क्वेश्चन है हमारे पास लास्ट, कह सकता हूं सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ जाए तो फ्री के नंबर देके जाता है। ये करेंगे हम, लाइफ लैंप लिमिटेड इशू करती है 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एज फुली पेड अप टू द प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज टू सेट अप द कंपनी। इट आल्सो इशूड 2,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच क्रेडिटेड एज फुली पेड अप टू द अंडरराइटर ऑफ शेयर्स फॉर देयर सर्विसेज, जनरलाइज दिस ट्रांजैक्शन। बेसिकली यहां पर ना 2 क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन के अंदर। पहले कंपनी ने, लाइफ लैंप लिमिटेड ने 50,000 इक्विटी शेयर दिए प्रमोटर्स को। प्रमोटर कौन होते हैं सर, जो कंपनी को ना सेटअप करने में हेल्प करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करना, इन्वेस्टर्स लेके आना, ये सब कुछ जो करते हैं,
तो वो इस काम के पैसे लेते हैं। तो उनको सर्विसेज के जो पैसे देने थे उसके बदले कंपनी ने बोला सर आप हमारी कंपनी के ना 50,000 इक्विटी शेयर ले लो। ओके, उसके अलावा 2,000 शेयर दिए गए अंडरराइटर्स को। अंडरराइटर कौन होता है? जो कंपनी के शेयर्स को बिकवाने में हेल्प करते हैं। ठीक है जी, ये दोनों ही अपनी सर्विसेज के पैसे लेते हैं। इनको इनके सर्विसेज के लिए 2,000 शेयर दे दिए गए, इनको 50,000 शेयर दे दिए गए। एक ही क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन है। पहले हम करेंगे किसकी एंट्री? ये प्रमोटर वाली। देखो, हम अगर जर्नल कर रहे हैं लाइट लैंप लिमिटेड की बुक्स में पेमेंट करते हो, पहले आप क्या करोगे? आप पेमेंट किसको करोगे सबसे पहले? तो सबसे पहले पेमेंट होगी हमारी प्रमोटर को। देखो, प्रमोटर ने काम किया है तो उसको पैसा देना है। बेसिकली मेरा खर्चा बनेगा क्योंकि उससे मैंने सर्विसेज ली है, तो बदले में एक्सपेंस होगा, पेमेंट करूंगा। तो पहले आप एक्सपेंस क्रिएट करो। इसको मैं बोलता हूं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, या फिर आप नॉर्मली प्रमोशन एक्सपेंसेस। क्या स्पेलिंग होती है? PROMOTION। प्रमोशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स। क्या बनाया ये मैंने बेटा? सर पेमेंट तो की नहीं बेटा, मैंने प्रमोशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स, ये यहां पर लायबिलिटी क्रिएट करी। ठीक है, और ये मैंने एक्सपेंस क्रिएट किया। ठीक है, मैं किसी को भी पेमेंट करने से पहले ना उसको ड्यू करता हूं, लायबिलिटी क्रिएट करता हूं। तो लायबिलिटी बनाई मैंने। कितना पेमेंट करने की बारी की है? 50,000 शेयर मल्टीप्लाई 10, यानी कि 5 लाख रुपए पेमेंट करने की बात करी है। और नेक्स्ट एंट्री में इनको पेमेंट कर दो। यानी कि आप पेमेंट कैसे करोगे? पेमेंट करोगे जो प्रमोटर्स जो लायबिलिटी बनाई थी वो लायबिलिटी खत्म कर देंगे। प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पेमेंट करके कर दिया खत्म इनको 5 लाख रुपए। एक पार्ट क्वेश्चन का हो गया खत्म यहां तक का। नेक्स्ट में मैं अंडरराइटर्स को पेमेंट कर रहा था। पहले तो अंडरराइटर्स को भी लायबिलिटी बनाओ जैसे प्रमोटर को बनाया। यानी उसमें क्या आएगा? पहले अंडरराइटर के लिए एक्सपेंस क्रिएट करो, वो आएगा अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट। ये एक्सपेंस क्रिएट हुआ और किसको पैसा देना? अंडरराइटर्स को, तो वो मैंने लायबिलिटी बनाया। क्या एंट्री हो गई है? सर ये ड्यू करने की एंट्री होगी, लायबिलिटी बनाने की। ड्यू करवाया कितना? इनको मैं दे रहा हूं 2,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। हाँ जी, यानी कि 20,000 दे रहा हूं इनको शेयर्स, सॉरी 20,000 रुपए का शेयर दे रहा हूं। यहां आ जाएगा 20,000। 20,000 की क्या करी? लायबिलिटी क्रिएट करी। नेक्स्ट एंट्री में इनको पेमेंट करके खत्म करो। अंडरराइटर जो लायबिलिटी बनाई थी, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट कर दो, लायबिलिटी बनाया टू बैंक, सॉरी बैंक क्यों? इक्विटी शेयर कैपिटल। मैं इनको इक्विटी शेयर ही तो दे रहा हूं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल से देके खत्म करो। कितना आ गया बेटा? 20,000। ये 20,000 दिया, काम खत्म। ये हमने पूरा क्वेश्चन कर दिया। ये 4 एंट्री पूरे क्वेश्चन में होनी थी। चाहते तो एक साथ भी कर सकते थे। हम इनको अंडरराइटिंग कमीशन प्रमोशन एक साथ डेबिट करता, प्रमोटर्स को अंडरराइटर्स को एक साथ लायबिलिटी बनाता। पेमेंट एक साथ कैसे करता? प्रमोटर की लायबिलिटी खत्म करता, ये लायबिलिटी खत्म करता, इक्विटी शेयर में टोटल अमाउंट 5,20,000 डाल देता। कर सकता था अलग अलग करके आओगे, ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी, अलग अलग काम हो जाएगा, ये प्रमोटर्स के लिए, अंडरराइटर्स के लिए। सर क्वेश्चन खत्म हो गए बेटा? हमने ना सारे क्वेश्चन कर लिए, रहा कुछ नहीं गया। एक क्वेश्चन रहता है जो ना हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग का क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन नंबर था वो? 37। मैं कराने नहीं वाला उसको, बट पढ़वाने जरूर वाला हूं। तो आओ एक बार ना उस क्वेश्चन को देख लो क्या है उस क्वेश्चन में, फिर छोड़ना उस क्वेश्चन को एक नाइंसाफी सी हो जाएगी यार, एक क्वेश्चन क्यों छोड़ दिया। ये रहा, Random Limited took over the running business of Mature Limited, comprising assets of 45 lakh and liabilities of 6,40,000 for a purchase consideration of 36 lakh. The amount was settled by a bank draft इतना and the balance by 12% preferential of 100 each at a premium of 15%. सर बस आगे मैं पढ़ भी नहीं रहा, अपने आप ही करो इसको। अगर इतना करवाने के बाद बेटा ये वाला क्वेश्चन भी मैं यहां करवाने लग रहा हूं ना, तो पूरी वीडियो की बेइज्जती है। ठीक है, तो आई होप सो ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप कर लोगे। नहीं होगा तो फिर भी ना नीचे कमेंट सेक्शन है, जाके वहां कमेंट कर देना, मैं तुम्हारा भाई बताएगा तुम्हें। कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन का यूज करना है। वीडियो को यहां तक पूरा देखा करो ताकि तुम्हें प्रोडक्टिव यूज मिले वीडियो का। लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में फीडबैक भी दे दिया करो, हमें सजेशंस भी दे दिया करो, वो भी हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। ठीक है बेटा, मैं मिलता हूं तुम्हें इस चैप्टर की एक वीडियो और देंगे, किस चीज की सर? बैलेंस शीट की। वैसे चैप्टर खत्म हो चुका है, बहुत ज्यादा तक चांसेस है कि 99.9% चांसेस तुम्हारा इसी में से कवर हो जाए। ठीक है जी, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, या फिर पहले इसकी एक वीडियो के साथ फिर नया चैप्टर करेंगे। डिबेंचर्स को फटाफट खत्म करते हैं, प्री बोर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, यहां तक देख लो अच्छे से। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।